बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको के ए फूड्स के किचन में। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी सी और माउथ वाटरिंग है। यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी लसानिया पास्ता और वो भी बगैर ओवन के। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की हर एक दिन छोड़ के मैं वीडियो डालती हूँ आपको टाइम पर देखने को मेरी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो जी शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम मैक्रोनी को बॉईल कर लेंगे, जिसके लिए पानी को मैंने पहले गर्म किया, उसमें बबल्स आने लगे हैं तो 1 कप पानी 1 कप मैक्रोनी उसमें मैंने डाल दिया और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है। इसको हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको ओवर कुक नहीं करना। तो यहाँ पे 8 एक मिनट के बाद तकरीबन ये बिल्कुल सही हो चुकी है, इसे मैंने छान दिया है बर्तन में। यहाँ पे अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल का, ताकि आपस में चिपक ना जाए, चिपचिपी सी ना हो जाए, और इसे अच्छी तरह ऑयल में मिक्स करके इसको रख देते हैं साइड पर। आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब पैन ले लेंगे, चूल्हा ऑन कर लेंगे, यहाँ पे डाल लेंगे हम 3 टेबल स्पून ऑयल के। तो ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना हमने, बस थोड़ा-सा ही ऑयल हमें चाहिए होगा। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की जो है प्याज़ है, छोटी-छोटी मैंने बारीक कट की हुई, वो इसमें डाल ली है। प्याज़ को हमने हल्का-सा बस 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना है इसे। और बस अब यहाँ पे डालेंगे लहसुन, और लहसुन को मैंने ग्रेट कर लिया है और तकरीबन ये 2 चम्मच के बराबर है। तो इसमें लहसुन डाल लेंगे और इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो जी अब यहाँ पे जाएगा इसमें चिकन, और चिकन यहाँ पे है तकरीबन मेरे पास ये 1 कप है। ये मैंने हाफ़ केजी चिकन के ऊपर से जो है ना चिकन सारा अलग कर लिया था, छोटी-छोटी बोटियाँ कर ली हैं इसकी। आप चाहें तो इसमें चिकन का कीमा भी यूज़ कर लेते हैं। चिकन को जब वाइट हो जाए तो 2-4 मिनट फ्राई करने के बाद, वाइट जब हो जाए उसके बाद हमने इसमें डालने हैं मसाले। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल लिया है, चिली पाउडर डाल लिया है, चिली फ्लेक्स डाल लिए हैं, और इनकी क्वांटिटी सबकी 1 टीस्पून है। तो इसके बाद मसाले डालने के बाद हम एक बार फिर इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर 2-3 मिनट इसको मसालों के साथ फ्राई करने के बाद अब इसमें डालेंगे टमाटर। 2 बड़े टमाटर मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिए हैं, या आप ब्लेंड कर लीजिए और प्यूरी तैयार कर लीजिए। और इस तरह हमने टमाटर डाल के अब यहाँ पे मैं डालूँगी 1 चम्मच सोया सॉस की। तो इसके जो इससे टेस्ट बहुत मज़ेदार आएगा, क्योंकि मुझे खुद ही पसंद है, मैं डालती हूँ इसे। तो इसलिए ज़रूरी नहीं आप पसंद ना करें तो आप ना डालें इसको। अच्छा जी, अब फिर 2 से 4 मिनट हमने इसको कुक करने के बाद इसमें डाली है 1 शिमला मिर्च, जो क्यूब्स की शक्ल में मैंने कट कर ली है, एक नॉर्मल साइज़ की शिमला मिर्च। तो जी अब इसे हमने पकाना है 3-4 मिनट, और ये पकने के दौरान ही काफ़ी अच्छी तरह से गल चुका है। और अब यहाँ पे एक और पैन ले लेंगे, उसको मैंने साइड पे रख लिया है। एक और पैन में यहाँ पर मैंने डाल लिया 1 चम्मच मक्खन, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे मक्खन के डाली है, और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है। मक्खन और ऑयल गर्म हो गया है तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के मैदे के इसमें शामिल कर लिए हैं। मैदे को यहाँ पे हमने फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पे हमने मक्खन के साथ जो है ऑयल थोड़ा-सा इसलिए डाला है कि मक्खन जल्दी से जल जाता है, तो ऑयल होगा तो फटाफट से जलेगा नहीं, सही से गर्म हो जाएगा। तो जब गर्म हो जाए फिर ऑयल डाल लेंगे, मैदा डाल लेंगे, और मैदे को हमने भूनना है। तो फ्लेम मैंने यहाँ पर बिल्कुल लो रखी हुई है। आपने देखा कि ये इस तरह नरम सा हो गया है और घी में मिक्स हो गया है। तो अब यहाँ पे हमने दूध शामिल कर लेना है। 2 कप मेरे पास यहाँ पर दूध है, तो थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालते जाएँगे। दूध डालते ही पहले मैदा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिस तरह हलवा होता है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके हमने डालना है, और साथ ही साथ इसको हम इस तरह से स्पैचुला के साथ प्रेस करते जाएँगे ताकि लम्स वगैरह इसके ना बने, जो मैदा इकट्ठा हो जाए, गुठलियाँ बन जाए, वो सेट होता जाए। तो थोड़ा-थोड़ा साथ ही साथ दूध डालते जाएँगे और इसे इस तरह से हम मिक्स करते जाएँगे। तो जी ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे सारा दूध हम शामिल कर लेंगे, और दूध डालने के बाद इसे हमने यहाँ पे मसाला डालना है, जिसमें मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर और नमक। तो सारी चीज़ें मैंने 1 टीस्पून डाली है। अब यहाँ पे डाल लेते हैं 4 से 5 चम्मच मेरे पास है ग्रेटेड मोज़रेला चीज़। तो मोज़रेला चीज़ इसके अंदर डालेंगे तो ये जो व्हाइट सॉस है हमारी, ये बहुत मज़ेदार सी बनेगी। तो जी अब यहाँ पे इसमें बबल आने लगे हैं, ये बिल्कुल रेडी है। इसे बस 2 से 3 मिनट और पकाएँगे, अच्छी तरह से ये ठीक हो जाए तो हम इसको साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो बस अभी फ्लेम ऑफ कर दिए, इसे ठंडा होने देते हैं। आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तीसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पे जो हमने चिकन बनाया था उसके अंदर अब ये जो ठंडी हो चुकी है हमारी वाइट सॉस, वो इसमें मैंने मिक्स कर ली है सारे चिकन में। और अब यहाँ पे हम जो हमने मैक्रोनी बॉयल की थी वो भी इसमें शामिल कर लेते हैं।
वाइट सॉस जो है मैंने सारी की सारी अभी नहीं डाली है, बाकी हम कुछ ऊपर से भी डालेंगे। तो थोड़ी सी यहाँ इसमें और शामिल कर लेते हैं। मैक्रोनी डालने के बाद थोड़ी कम लगी मुझे, तो अच्छी तरह से इसे अब मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। अभी से ही खाने को जी चाह रहा है, लेकिन अभी हमने इसे करना है बेक। तो अब जी वापस पहले वाला पैन मैंने उठा लिया है, इसके अंदर ये सारी मैक्रोनी डाल लेते हैं। इसे बराबर कर लेते हैं सारा ऊपर से। और जी अब ऊपर डालेंगे हम वाइट सॉस और सारा इसको बराबर से फैला लेंगे हम। यहाँ पे जी मैंने तवा रख दिया है गरम करने के लिए। हम इसे तवे के ऊपर बेक करेंगे। तो अब यहाँ मेरे पास है शिमला मिर्च और प्याज कटे हुए और ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ है। तो चीज़ जो है वो इसके ऊपर फैला लेते हैं और साथ अब टमाटर और शिमला मिर्च के स्लाइस कटे हुए इस तरह से इसके ऊपर सारे डाल देंगे। और अब एक बार फिर ऊपर चीज़ डाल देंगे सारी। तो सारी चीज़ मैंने इसके ऊपर डाल ली है। ये मेरी होममेड चीज़ है। और अब इसके ऊपर ब्लैक पेपर पाउडर भी मैंने थोड़ा-सा छिड़क लिया है। यहाँ पे जो है तवा गरम हो चुका है, तवे पे रख लेते हैं हम अपने पैन को। और अब तवा क्योंकि फुल गरम है, तो यहाँ पे जो फ्लेम है वो मैंने बिल्कुल लो कर ली है। अब इसे ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। जी 10 मिनट के बाद बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और हमारा जी होममेड पास्ता लज़ानिया हो गया है रेडी। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार पिज़्ज़ा जैसी भी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी भी बना है। और बग़ैर लज़ानिया शीट्स के और बग़ैर ओवन के हमने इसको बना लिया है। तो लज़ानिया शीट्स मौजूद ना हो और घर बैठे-बैठे अगर आपका जी चाहे लज़ानिया खाने का, तो इस तरह से हम इसको मैक्रोनी के साथ भी बना सकते हैं। इसमें तकरीबन सारी वही चीज़ें हैं जो हमारे घर में आम तौर पे मौजूद होती हैं, कुछ भी हमें बाहर से नहीं लेना पड़ा। और देखिए जी बहुत ही मज़ेदार सा, वाओ! बहुत मज़े का बना है और खुशबू बहुत ही अच्छी इसकी आ रही है। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट में निकाल के भी। तो देखिए हमने बग़ैर ओवन के तवे के ऊपर किस तरह से इसको आराम से बना लिया है। तवे पे बना लें, पतीले में बना लें। ये देखिए ये कितना मज़ेदार सा हमारा बन गया है पास्ता लज़ानिया। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो अगर आप चीज़ ऊपर काफ़ी ज़्यादा डालेंगे तो चीज़ के तार भी बनेंगे। अभी मेरे पास इतना ही अवेलेबल था, मेरा होममेड था। तो लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो वीडियो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।